गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम चंद वंश के 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है चंद शासक रुद्रचंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। बालो कल्याण चंद के पश्चात 45वां चंद शासक रुद्रचंद गद्दी पर बैठा। रुद्रचंद का कार्यकाल 1565 से 1597 ईस्वी तक था। 1565 से 1587 ईस्वी तक रुद्रचंद एक स्वतंत्र राजा था। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, जिसने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो रुद्रचंद के समकालीन मुगल शासक अकबर था, जिसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिरणों की खालें व मूल्यवान वस्तुएं भेंट की थी। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दे दिया था और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया था। 84 माल परगना का फरमान अकबर के द्वारा रुद्रचंद को दिया गया था और तभी से उसको जमींदार कहना प्रारंभ किया। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की 1588 ईस्वी में अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी और रुद्रचंद के बीरबल से अच्छे संबंध थे। तो सीधे क्वेश्चन की अकबर और रुद्रचंद की भेंट कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। और कब हुई थी? 1588 ईस्वी में। अव्वल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। रुद्रचंद ने पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत की सहायता से अस्कोट, दारमा, जोहार क्षेत्र को भी जीता था। पुरखू पंत या पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण किया। उसके समय तराई पर हुसैन खान ने कब्जा किया था। रुद्रचंद ने तराई में रुद्रपुर नगर की और अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना की थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना किसने की थी? तो रुद्रचंद ने की थी और महल के अंदर रामशिला मंदिर भी बनाया था। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली किसके द्वारा बनाया गया था? तो रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया था। और गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति अजयपाल के द्वारा किया गया था। चौथानी ब्राह्मणों के नीचे पंचबीड़ीय या तिथानी व उनके नीचे हलिये या फिर पितलीय ब्राह्मणों का वर्ग बनाया गया था। ओली ब्राह्मणों के वर्ग का कार्य ओले पड़ने पर सतर्क करना था। ओली ब्राह्मणों के लिए गांव में अनाज के रूप में दस्तूर निर्धारित किए गए थे और घरों का कार्य करने के लिए छयोड़े जो पुरुष दास होते थे और छयोड़ियों की नियुक्ति की गई थी। छयोड़िया मतलब महिला दास। सीरा की विजय के बाद अस्कोट, दारमा व जोहार रुद्रचंद के अधीन हो गए। सीरा डिडिहाट से रुद्रचंद ने भूमि संबंधी दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रुद्रचंद के भूमि संबंधी दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सीरा डिडिहाट से प्राप्त हुए हैं। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। इसमें ब्राह्मणों के गोत्र एवं उनके पारस्परिक संबंधों का भी वर्णन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक किसकी है? तो रुद्रचंद की है और उसमें ब्राह्मणों के गोत्र व उनके पारस्परिक संबंध का भी वर्णन है। रुद्रचंद ने समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, पौड़ी 15 विश्वा शब्द का प्रयोग रुद्रचंद ने किसके लिए किया था? तो सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्वा शब्द का प्रयोग किया गया था। चंदू के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे। तो चंदू के समय भूमि के मालिक को क्या कहा जाता था? थातवान कहा जाता था। गांव से अनाज का 1/6 भाग वसूलकर राजधानी पहुंचाने का कार्य कैनी खसों को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि गांव से अनाज के रूप में कितना भाग कर वसूला जाता था? तो 1/6 भाग, जो कि राजधानी पहुंचाने का काम कैनी खस किया करते थे। रुद्रचंद ने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथ की रचना हुई थी। नंबर 1 त्रैवणिक धर्म निर्णय, नंबर 2 सैनिक शास्त्र, ययाति चरित्रम और ऊसाराग गोदई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 4 संस्कृत ग्रंथ रुद्रचंद के द्वारा लिखे गए थे। सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक कौन सी है? सैनिक शास्त्र है, जो कि रुद्रचंद के द्वारा लिखा गया है। रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक है जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का प्रसार किया था। तो सीधे क्वेश्चन कि मल्ल युद्ध में उतरकर अपने राज्य का प्रसार करने वाला शासक कौन था? तो रुद्रचंद।
कूर्मांचल में रुद्रचंद को हर्षशिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर्षशिलादित्य के नाम से किस चंद शासक को जाना जाता है? तो रुद्रचंद को जाना जाता है। रुद्रचंद द्वारा बुखड़िया नामक कर लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुखड़िया कर किसके द्वारा लगाया गया था? रुद्रचंद के द्वारा लगाया गया था। रुद्रचंद व मुगल सेनापति के मध्य इक्का युद्ध हुआ था। इक्का युद्ध रुद्रचंद व मुगल सेनापति के मध्य। इंपॉर्टेंट, रुद्रचंद ने डीडीहाट सीरा से भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए। हरिमल्ल को परास्त करने के उपलक्ष्य में रुद्रचंद ने थल में शिव मंदिर का निर्माण किया था। अब हम पढ़ेंगे 46वां चंद शासक लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मानोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। तो मानोदय काव्य में लक्ष्मण नाम लक्ष्मीचंद का मिलता है। मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली उपनाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट कि लखुली बिराली के नाम से किसे जानते हैं? लक्ष्मीचंद को जानते हैं। लखुली बिराली उपनाम इसलिए था क्योंकि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था, इसीलिए उसका उपनाम लखुली बिराली रख दिया गया। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। तो जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतर सिंह को मारा गया था। लक्ष्मीचंद ने न्यौवाली या बिस्टावली नामक कचहरियां बनाई, जिसमें न्यौवाली कचहरी समस्त जनता के लिए और बिस्टावली कचहरी फौजदारी मामलों के लिए थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यौवाली कचहरी जो थी वो समस्त जनता के लिए और बिस्टावली कचहरी फौजदारी मामलों के लिए थी। लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिनमें प्रमुख नरसिंहबाड़ी, कबीना व लक्ष्मेश्वर था। लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को 1 अथाली या फिर 8 नाली भूमि दान दी थी। रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। तो रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाया करते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस चंद शासक के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? तो आंसर करेंगे लक्ष्मीचंद। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाया गया था। इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद शासक द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया था। लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक सरदार, दूसरा था फौजदार, तीसरा नेगी। परगने का शासक सरदार, सेना का अधिकारी फौजदार, राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे नेगी। जो सरदार व फौजदार के अधीन कार्य करते थे, इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर या फिर नेक मिलता था। लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाला स्थान या आवास सेजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। ठटवाल नामक कर्मचारी का कार्य गाय भैंस से ताजा दूध, दही, मक्खन दरबार पर पहुंचाना होता था। तो सीधे क्वेश्चन कि ठटवाल यहाँ पर क्या करता था? तो गाय भैंस से ताजा दूध, दही और मक्खन पहुंचाने का काम किया करता था। अब हम पढ़ेंगे शक्ति गुसाई। शक्ति गुसाई जन्मांध होने के कारण इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो सीधे क्वेश्चन कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? शक्ति गुसाई को कहा जाता है। और शक्ति गुसाई लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मीचंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी। दारमा घाटी के सौका जनजाति के अधिकार, कर्तव्य निर्धारित किए और उनसे बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार किया गया था। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि शक्ति गुसाई के द्वारा राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की गई थी। अब हम पढ़ेंगे लक्ष्मीचंद के उत्तराधिकारी। लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद राजा बना, जिसने 1621 से 1624 तक शासन किया था। दिलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। तो क्षय रोग से किसकी मृत्यु हुई थी? तो दिलीप चंद की मृत्यु हुई थी। दिलीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा। एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित
अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ था। विजय चंद के समय राजसत्ता सुखराम कार्की व पीरू गुसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया था। विजय चंद की हत्या के बाद महरा व फरत्याल संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें महरों की जीत हुई और महरा धड़ों ने ही तिरमल चंद को शासक बनाया था। तिरमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गुसाई को देश निकाला कर दिया। पीरा सम्मल का विद्रोह तिरमल चंद के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पीरा सम्मल का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो आंसर करेंगे तिरमल चंद। तिरमल चंद ने 1630 ईस्वी में जागेश्वर में मूर्ति स्थापित की थी। तिरमल चंद ने काकू वामोर का युद्ध महीपति शाह को पराजित किया था और उसे मुक्ति प्रदान की थी। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि काकू वामोर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। तिरमल चंद व महीपति शाह के मध्य 1634 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महीपति शाह की पराजय हुई थी। 1625 में विजय चंद की मृत्यु के बाद तिरमल चंद का राज्यारोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1625 से 1638 ईस्वी तक रहा था। गडुड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को युवराज कहा गया है, जिसने 1616 ईस्वी से 1621 ईस्वी तक युवराज के रूप में कार्य किया और तिरमल चंद का सेनापति गडुड़ा था। सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि गडुड़ा किसका सेनापति था, तिरमल चंद का। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए तिरमल चंद ने कपरौली के कठैतों को रसोइया नियुक्त किया और साथ ही साथ रसोई के नियम भी बनवाए थे। तो चंद वंश का वह कौन सा शासक था जिसने रसोई के नियम बनवाए थे, तो वो था तिरमल चंद। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल पढ़ेंगे हम चंद शासक बाज बहादुर चंद।